साले साहब बहुत गड़बड़ हो गया। वो अपनी जो नई दुल्हन है ना, वो सीढ़ी से लुढ़क कर गिर कर बेहोश हो गई। क्या? वो तो दोबारा गर्भ से थी ना? होने वाला बच्चा कैसा ठीक तो है? पता नहीं, डॉक्टर बाबू आए हुए हैं, वो देख रहे हैं। भगवान न करे अगर नई दुल्हन और बच्चा को कुछ हो गया तो हम लोग नन्हे बाबू को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों? नन्हे बाबू कहाँ है? अरे नन्हे बाबू तो वो विदु सरकार के साथ में खदान पे गए हुए। अच्छा हम चलते हैं, जाके देखते हैं नन्हे बाबू आए कि नहीं आए। हम चलते हैं। मुझे बताना चारुलता के बारे में। हम बताएंगे आपको। ये हवेली को हो क्या रहा है? एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती जा रही है। लगता है किसी की नजर लग गई। हे भगवान, रक्षा करना। जय मां। लगता है मेरी बहू पर किसी की नजर लग गई। देखिए दर्द के मारे कैसे तड़प रही है। हे भगवान, मेरी बहू और उसके बच्चे पर रहम कर भगवान। घबराई मत बसे बहू, और ठीक हो जाएगी। ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, काफी नाम है डॉक्टर का, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम चाचा। अरे नन्हे कहाँ रह गए थे तुम? सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ चाचा। वो काम चल रहा है तो विदु सरकार को वहीं छोड़कर आ रहा हूँ। तुम्हें चारू के बारे में कुछ पता चला? चारू के बारे में? क्या हुआ उसे? तुम अंदर जाओ, डॉक्टर उसे देख रहा है, वो गिर पड़ी थी। क्या? खतरे से बाहर है। ये लीजिए दवा, 2 बार करके 3 दिनों तक खिला दीजिएगा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चारू, क्या हुआ चारू को? डॉक्टर चारू कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। बच्चा भी सही सलामत है। हम लोग सब हैं ना, कुछ नहीं होगा। बेटा भगवान पर भरोसा रख, बस देखना सब ठीक हो जाएगा। बेटे, चारू, बेटी दर्द थोड़ा कम हुआ? दर्द थोड़ा कम होता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। जा बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर बाबू से बात करके आता हूँ। चारू, पिंजरे का वो तोता मर गया। क्या? हाँ बड़ी माँ। शायद एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरी बहू और पोते पर आने वाली थी। तोते ने उसे अपने ऊपर ले ली। बहन जी, लगता है मुसीबत टल गई, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आने वाला बच्चा पोता ही होगा? पोती भी तो हो सकती है। नहीं बहन जी, हमारे खानदान में पहला बच्चा लड़का ही होता है। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मेरे पति की मौत हुई थी
का एक जानवर मर गया था। आज जब मेरी बहू घर से है तो एक तरफ वो सीढ़ी से गिर पड़ी और दूसरी तरफ हवेली का तोता मर गया। लगता है इस हवेली पर किसी की बुरी नजर लग गई है। मुझे सब पता है बेटी, तुम्हारा कोई भी दुख मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हारे बचाव की व्यवस्था करके ही आया हूँ। हाँ बाबा, आप ही कुछ कीजिए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। इस अमावस्या की रात स्नान ध्यान करके अपने शयन कक्ष के पूर्व दिशा वाले कोने में इसे स्थापित कर देगा। सब ठीक होगा, भगवान भला करेगा। कल्याण हो, सदा सुखी रहो। शपथ लेता हूं कि मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। पिताजी, मैं आपकी वो इच्छा तो पूरी नहीं कर पाया, मगर मैं वादा करता हूं पिताजी, वादा करता हूं कि आपकी चिता पर जो कसम मैंने खाई थी उसे जरूर पूरा करूंगा, हर हाल में करूंगा। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और चारू भी तो मेरी एक भी सुनती नहीं है। कितनी बार उसे कहा है कि शाम होते ही अपने कमरे में आ जाया कर, मगर कहाँ, अभी तक उसका बचपना गया नहीं। तुम क्या कह रही हो माँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे मैं कैसे समझाऊं बेटा, मेरी बहू खूबसूरत है, उसे बुरी नजर लग गई है। खैर, तू हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना। माँ, तुम थोड़ी देर बैठो ना चारों के पास जाकर। अच्छा बाबा, जाती हूँ। वैरव बाबू जी, ये मोती बाबू और सागर बाबू को क्या हो गया, अब तक नहीं आए? कहा तो था कि समय पर आ जाऊंगा। सरकार, खत्म हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या बक रहे हो? सरकार, कोयले की खदान से कोयला नहीं, पत्थर निकल रहा है। क्या? कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ है? नहीं सरकार, धोखा नहीं हुआ, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और इंजीनियर ने भी कहा है कि इस खदान में कोयला नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पत्थर निकल रहे हैं, कोयला नहीं? लेकिन पहली खुदाई में तो कोयले निकले थे। यही सवाल मैंने इंजीनियर से पूछा। उसने कहा ऐसी खदानों में ऊपर ऊपर कोयला रहता है और अंदर में सिर्फ पत्थर। ऊपर ऊपर कोयला रहता है, सिर्फ पत्थर। पत्थर निकल रहा है, कोयला नहीं। ये नन्हे, ये लोचन, नन्हे को बुला के ला। मजले बाबू, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आपने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
ये सब नन्हे की नादानियों का नतीजा है भैरव बाबू। चाचा जी ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? सही सुन रहे हो नन्हे, सही सुन रहे हो। वो कोयले की खदान, जिसमें कोयले की एवज में क्या निकल रहा है मालूम है? पत्थर निकल रहा है, पत्थर। उन पत्थरों का क्या करें? उन पत्थरों पे अपना सर फोड़े हम? कितनी बार तुम्हें समझाया था, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। हमने समझाया था तुम्हें कि ये व्यवसाय हमारे बस का नहीं है, हम जमींदार हैं, नहीं होगा हमसे ये सब। लेकिन नहीं, तुमने हमारी एक नहीं सुनी। आज तुमने एक ही झटके में हमें आसमान से जमीन पे गिरा दिया। एक ही झटके। जो होना था सो हो गया, इसमें नन्हे बाबू का कोई दोष नहीं। नहीं, दोष किसी का नहीं है, दोष नन्हे का नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दोष किसी का नहीं है। दोष हमारा है कि हमने बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लिया। चाचा जी, आपका गुस्सा जायज है, मगर यहाँ दोष ना तो आपका है और ना ही मेरा है, बल्कि दोष उसका है जिसने हथेली पर मुझे चांद दिखाया है, जिसने मुझे झूठे सुनहरी ख्वाब दिखाए हैं, जिसने दोस्त बनकर दोस्त के सीने में खंजर घोपा है। काश इस नन्हे लाल को मैं पहले पहचान गया होता तो कम से कम ये बर्बादी हम अपने अपनी आंखों से नहीं देखी होती। लेकिन चाचा, मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं चाचा। हिम्मत से काम लीजिए। हवेली में क्या होता जा रहा है। एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं, फिर दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ मेरे बेटे के साथ ही क्यों होता है। जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है तो बुरा हो जाता है। और मछली को तो बस एक बहाना चाहिए नन्हे को गुनहगार ठहराने के लिए। सासू माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ज्यादा सोचेगी तो बच्चे पर असर होगा। मैं हूं ना। सासू माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत गुस्से में नन्हे लाल के पास चला गया। हा? मारते रहोगे, कुछ बोलोगे भी। बोलो क्या? मुझे धोखा दिया है। अरे चला तो तू था, मैं जानता था। धोखा दिया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। धोखा दिया है तूने मुझे, धोखा। अरे तेरे कहने पर मैंने भी कोयले की खदान खरीदी। मैं तो पहले से कारोबार नहीं करना चाहता था। नतीजा क्या हुआ पता है तुझे? हीरे के बजाय पत्थर निकल रहे हैं उसमें से। ऐसे कैसे सकते? बोला मत बन, बोला मत बन। ये बता के दलाली कितनी मिली है तुझे? दलाली? दलाली की बात कर रहे हो? किसने अलग किया था मुझे? किसने अलग किया था मुझे? नहीं कि ये हिस्सेदार नहीं हो, हिस्सेदार तुम्हारा मैं। दलाली की बात करते हो। ये सब पता होता है। मैं तुम्हें फंसने नहीं देता।
तुम्हारे जान दे सकता हूँ। तुम दलाली की बात करते हो। एक पैसा नहीं मिला मुझे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम नुकसान नहीं उठाओगे तो फायदे का हकदार भी नहीं हो तुम। फायदा वही उठा सकता है जो नुकसान उठा सके। मैंने भी वही किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हवेली में तुम अकेले हो। सबके ये तुमने क्या किया, ये क्या किया तुमने। लेकिन अपने दोस्त पर कभी उंगली मत उठाना तुम, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। फायदे का हकदार वही होता है जो नुकसान उठा सकता है। यही व्यवसायी है। लेकिन तुम लोग कैसे समझ सकते हो, बस मार सकते हो, लगती है। हम तो नीचे से उठकर यहां तक पहुंचे। मुश्किल क्या होती है हमसे पूछो। हवेली तो हमें कभी मिली ही नहीं, बस दूर दूर से हमने देखा है खाली। लेकिन दोस्ती निभाते हैं हम। अगर 2-3 हजार का नुकसान होता तो मैं अभी भर देता, अभी भर देता, मैं सब भर देता मैं। लेकिन लाखों की बात है। लेकिन मैं तुम्हारा भी साथ दूंगा मैं। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उतना ही फायदा होगा तुम्हें। मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो। मार क्यों ले रहे हो? मारो ना मुझे। अरे जा क्यों रहे हो? मारो। व्यवसाय का पहला असूल, अपने बाप पर भी विश्वास मत करो। साले साहब, हम तो बहुत समय से ही हवेली में हैं, बहुत कुछ देखा है, मगर जो भी देखा है सब अच्छा अच्छा ही देखा है। आज तो हमको विश्वास ही नहीं होता है कि इस हवेली का इतना बुरा समय आ गया है। मगर हमारा मन कहता है कि जरूर कोई ना कोई है जो ये हवेली को बर्बाद करने में तुला हुआ है। तुम नहीं जानते कि हवेली के खिलाफ कैसी साजिश रची जा रही है, और इस साजिश में शामिल हैं मेरे पति, नाटूदर और हाबुलदर। ये लोग हवेली को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या हुआ साले साहब, क्या सोचने लगे? रीति ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं। मुझे उस ननीलाल पर इतना गुस्सा आ रहा है बंसी, इस सब में उसे मैं कल ही जाकर उससे बात